ट्रेंड में, अप ट्रेंड के अंदर बहुत सारे इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव, ठीक है। अब डाउन माइनर ट्रेंड कब स्टार्ट होगा? जब बड़े स्ट्रक्चर का शोल्डर टूटेगा, मतलब हमें 50% कंफर्म हो गया कि पूरा ट्रेंड चेंज होना चाहता है। वो नेकलाइन पर अटैक तभी करता है जब वो शोल्डर को ब्रेक कर पाता है, तो उसने शोल्डर को ब्रेकआउट किया। फिर लोअर इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव। फिर मार्केट के अंदर अगर इस करेक्शन ने प्रीवियस लोअर लो को लोअर हाई बना के मार्केट नीचे ना आई, मतलब दोबारा शोल्डर पे अटैक हुआ, इसका मतलब माइनर ट्रेंड से, मैंने माइनर माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं बोला, माइनर ट्रेंड बोला, ध्यान देना। माइनर ट्रेंड मींस जो मेजर ट्रेंड के अगेंस्ट जो बड़ा पूरा ट्रेंड है उसके अंदर बहुत सारे इंपल्सिव करेक्टिव होंगे बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट। फिर माइनर ट्रेंड के बाद फिर जब दोबारा मेजर ट्रेंड स्टार्ट होना होगा तो माइनर ट्रेंड का शोल्डर और नेकलाइन टूटेगा और फिर हायर हाई लो करता हुआ मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे? मेजर ट्रेंड मतलब माइनर ट्रेंड, मतलब मेजर माइनर मेजर, मतलब माइनर ट्रेंड की एंडिंग टू माइनर ट्रेंड की एंडिंग, हम इसको मिलाएंगे, जैसे हमें पता लग जाएगा कि ऑल ओवर ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे ये है, मैं इधर लगा के देखता हूँ कि ये मिल रहा है ट्रेंड, ऑल ओवर ट्रेंड, पूरा ट्रेंड। अब देखो इसके अंदर फर्क क्या है, ओहो, इसके अंदर बहुत सारे इंपल्सिव करेक्टिव बने हैं, मेरे को उससे मतलब ही नहीं। और इसके अंदर भी बहुत सारे इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव बने, मेरे को उससे मतलब ही नहीं। फिर इधर इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव करेक्टिव, इंपल्सिव, बहुत सारे बने, मेरे को मतलब ही नहीं। फिर इधर यही चीज हुई है, मेरे को मतलब ही नहीं। मैंने बस ये देखना है, जब पूरा ट्रेंड की मैपिंग करनी हो तो कैसे करेंगे हम? पूरा माइनर ट्रेंड की एंडिंग टू माइनर ट्रेंड की एंडिंग, ठीक है ना। लेकिन माइनर ट्रेंड तो यहीं से रिवर्स हो गया। अगर माइनर ट्रेंड की एंडिंग पॉइंट ये है तो माइनर ट्रेंड को मस्ट इधर आना चाहिए था, फिर यहां से रिवर्स होना चाहिए था, राइट। इसका मतलब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं देगी। तो मैं इसको हटा के अब क्या करूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट टू ऐसे, अब मैं देखूंगा कि मैंने सही लगाया। एक ये मेरा पूरा ट्रेंड का ट्रेंड, पूरे ट्रेंड की मेरी एक वो लग गई। अब मैं आपको अगर पूरे ट्रेंड की, अब आप इसमें कंफ्यूज शायद ये भी हो सकते हो कि अगर पूरे ट्रेंड में अगर आप, अब देखो पहले मैं बता देता हूं ट्रेंड लाइन की। तो अभी जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है ये इंपल्सिव करेक्टिव में नहीं लगाई, मतलब मैंने मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए ट्रेंड लाइन नहीं लगाई। ध्यान से समझो, दोनों में से किसी को डाउट है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये ओवरऑल ट्रेंड को रिव्यू करने की, ये ऑल ओवर ट्रेंड को ही है, बिल्कुल ठीक है ना, ऑल ओवर ट्रेंड के लिए। ये इसकी में मेजर स्ट्रक्चर नहीं पता लगेगा, इससे मेजर स्ट्रक्चर नहीं पता लगेगा। मेजर स्ट्रक्चर पता कैसे लगेगा? जब मुझे ये देखना होगा थोड़ा जूम इन करके, करेक्शन की एंडिंग, 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 मतलब लोअर हाइस टू लोअर हाइस मेरे को ट्रेंड लाइन लगानी। ये है मेरी मेजर स्ट्रक्चर की ट्रेंड लाइन। अब जैसे कि मैंने ये लगा रखी है, ये आपसे पहले वाले स्टूडेंट के लिए साथ ही लगाई थी मैंने, ये लगा रखी है। ये क्या है? ये मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग के लिए लगाई। क्यों? करेक्शन की एंडिंग, करेक्शन की एंडिंग, करेक्शन की एंडिंग, इधर नहीं हुई, चलो करेक्शन की एंडिंग। फिर मार्केट ने फेक ब्रेकआउट किया, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट किया, बायर सडनली ऊपर आया, रीटेस्ट कराया, फिर ऊपर चले गए। फिर वही ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस, फिर मार्केट नीचे आ गई। मतलब क्या? मेरी ये ट्रेंड लाइन ठीक है। क्लियर हुआ? बराबर। तो अब मैं इसको अब मैंने अब देखो, अब इसमें आपको शायद ये कंफ्यूजन हो कि अगर मैं मेजर स्ट्रक्चर का, एक सेकेंड, पूरे ट्रेंड का, ऑल ओवर ट्रेंड का अगर हेड शोल्डर नेकलाइन ढूंढ लो तो शायद आप इस तरीके से, अरे क्या हुआ, ये हमारा हेड हो गया। मे भी आप, क्योंकि मैं पहले ऐसा ना कंफ्यूज हो जाता था, मैं अपना हेड हो गया, फिर मैं सोचूंगा यार मार्केट का शोल्डर कहां है, मैं इसको शोल्डर मान लेता था। शोल्डर से जो करेक्शन चली और जहां एंड हुई ये मेरी नेकलाइन, राइट। लेकिन ये क्या हो गया, हमारा मेजर स्ट्रक्चर, ऑल ओवर ट्रेंड का मैपिंग हुई है, ये ऑल ओवर ट्रेंड की मैपिंग हुई है, ठीक है। मतलब क्या?
क्या हम इसको बोल सकते हैं आपके बिहाफ पे हमने सही किया सब कुछ? कृष भाई आप भी बताओ। कृष भाई माइक म्यूट रखते हैं शायद। जी जी सर सही है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। ठीक है ना, लेकिन ये गलत है। समझो पहली बात ध्यान से, जो आपने हमने देखो ये सही लगाई, ये एक्यूरेट है, ये भी एक्यूरेट है, हाँ हेड तक एक्यूरेट है, लेकिन शोल्डर और नेकलाइन हमने गलत चुनी। मैंने आपको क्या बोला था? हाँ सर, वो नीचे वाला है। बीच में कहाँ और होगा? भी कुछ हो गया। अरे अंदर जाके यार, नहीं है चू जनो, जो मम्मी को वाई लगा दो। हाँ, तो ये हमारा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये नीचे वाला नेकलाइन हो गया, shoulder। लेकिन हमारा शोल्डर और नेकलाइन मेरे भाई ये नहीं है। ये पूरे ऑल ओवर ट्रेंड का शोल्डर और नेकलाइन ढूंढ दी हमने, हमें इससे मतलब नहीं है। हमने क्या बोला था? मेजर स्ट्रक्चर की मैपिंग में जो हेड शोल्डर आएगा हमारे को उससे मतलब है। इम्पल्सिव क्या क्या ये इम्पल्सिव है? नहीं, ये इम्पल्सिव नहीं है, ये मेजर, नहीं। ये मेजर ट्रेंड है। ठीक है, ये माइनर ट्रेंड है, ये मेजर ट्रेंड, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इसमें नहीं घुसना। तो मैं क्या करूंगा, इसको अभी के लिए डिलीट कर देता हूं। मैंने इसलिए ड्रॉ किया, मे भी आप इस चीज को ड्रॉ करके डाउट में आ जाती हो, मैंने इसलिए ड्रॉ किया। नहीं, मैं इतना जूम आउट करके देखता ही नहीं मैं। नहीं अभी जो रिसेंट वेव चल रही है उसके ऊपर ही फोकस। ठीक है, अब इधर देखो, मार्केट बैड है। पहली चीज ये देखना, बड़ी बड़ी विक्स हैं, मार्बोजस बन रही हैं, लो वॉल्यूम के मार्केट बीच में स्टार्ट हो जाती है, मार्केट गंदी है। ठीक है ना? अच्छा, अब मेरे लिए हेड है, एक्यूरेट है, ठीक है, हमारा हेड को ड्रॉ करूंगा तो मैं, अरे यार, ये हमारा हेड हो, ठीक है। अब शोल्डर को ड्रॉ करूंगा सीधा, मैं क्या देखूंगा, ये हेड हो गया, ये इंपल्सिव की एंडिंग, ये हमारा हेड हो गया। क्या हो गया? इंपल्सिव की एंडिंग। अब इससे पहले वाली इंपल्सिव वेव ये है, हाँ वही है। ठीक है ना? ये जो रिसेंट हायर है बनाया, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है? एक हेड की। लेकिन उससे पहले वाला जो हायर है उसकी वैल्यू क्या है? एक शोल्डर की। शोल्डर की। ठीक है ना? तो अब मैं यहां शोल्डर ड्रॉ करूं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, कभी कभी आप शायद इसको शोल्डर मान लेते हो, ठीक है ना? हाँ, उसके ऊपर वाले पॉइंट को हम शोल्डर मानते हैं, जो आपने लगाई उसके अंदर वो वाला। ये नेकलाइन हो गई आपके बिहाफ पे, ये शोल्डर हो गया, ठीक है, गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ये तो सर तरीका है। माइनर में होगा ना? नहीं नहीं, क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ब्रो? क्योंकि मैं इसको एग्जैक्ट नेकलाइन क्यों नहीं मान रहा? इसको एग्जैक्ट नेकलाइन इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि माइनर नेकलाइन, पहला लोअर लो नहीं लगा। ध्यान से देखो, क्या पहला लोअर लो लगा? मार्केट में पहला लोअर लो नहीं लगा तो मेरे लिए ये करेक्शन मैटर ही नहीं करती, ये एक स्टक एरिया। जी ठीक है ना? माइनर नेकलाइन, अगर मैं सोचूं इंपल्सिव वेव का लास्ट ट्राई, ये ट्राई था लास्ट ऊपर ले जाने के लिए, मतलब ये हायर लो था जी। उसके बाद इस हायर लो का ब्रेकआउट हो ही नहीं पाया, पहला लोअर लो लग ही नहीं पाया, इसका मतलब ये मेरे लिए एग्जैक्ट नेकलाइन है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं इसको लूंगा इसलिए क्योंकि इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है, तो मैं इसको एज अ नेकलाइन मान लूंगा कि इधर मेरे को कुछ दिखा तो मैं उधर हलचल देख के ट्रेड ले लूंगा, लेकिन मेरे लिए एक्चुअल ये नेकलाइन नहीं है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता ऊपर वाले को हेड शोल्डर बोल सकते हैं, जब कह सकते हो, कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो, इसको शोल्डर कह सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बड़े स्ट्रक्चर का शोल्डर बोलूं, अच्छा आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखो, एक्चुअल में शोल्डर ये है। अगर मैं एग्जैक्ट शोल्डर बोलूं ना मार्केट का, ये है, ये है। देखे ना, क्यों क्यों बोले मैंने? देखो यहां पर करेक्शन, यहां पे प्रीवियसली इंपल्सिव की एंडिंग हुई, जहां पे इंपल्सिव की एंडिंग हुई करेक्शन की स्टार्टिंग हुई, और जहां पे करेक्शन की एंड हुई, ये पॉइंट, ये मेरा नेकलाइन। क्यों मैं इसको नेकलाइन क्यों नहीं मान रहा? ये फेक ब्रेकआउट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, सडनली नेक्स्ट ही कैंडल इसके ऊपर आ, मतलब ये ब्रेकआउट फेक है, ठीक है। हाँ, मैं इसको नेकलाइन मानू, मैं इसको नेकलाइन। क्लियर हुआ? अब एक चीज ध्यान दो, देखो, अगर मैं फॉर द टाइम के लिए मैं ये मानूं कि ठीक है भाई ये नेकलाइन है, ये शोल्डर है, जैसा हमने पहले ड्रॉ किया था,
तो मैं ये देखूंगा मार्केट में जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, दोबारा रीटेस्ट हुआ और मार्केट नीचे आने लगी, मतलब क्या, अब मार्केट कहां जाएगी मुझे पता है, एटलीस्ट यहां तक जाए। नेकलाइन पे। क्यों? मार्केट में पहले neckline करेक्शन के एंडिंग के, हाँ करेक्शन के एंडिंग की 2 पॉइंट होती है, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, हाँ, ठीक है ना, नेकलाइन टूट अब चुकी neckline है, बन गया। रीटेस्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट यहां तक कि आप स्कैल्पिंग करो आराम से, देखो आपका टारगेट पूरा ना हो तो बताना। प्रिडिक्शन एकदम सही होना चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ। अच्छा, अब देखो इधर जैसा आपने मेरे को बोला 2 शोल्डर और 2 नेकलाइन, कॉमन सी बात है, अगर आप इंटरनली देखोगे इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो मन बोलेगा यार इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो ये शोल्डर माना जाएगा, ठीक है, शोल्डर माना जाएगा। हाँ। लेकिन अगर मैं इसको शोल्डर मानूं तो क्या इसको नेकलाइन मानी जाएगी? क्योंकि हायर हाई नहीं। हायर लो, नो न्यू हायर नहीं मानी जाएगी, मैं इसको नेकलाइन, लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है तो ये हायर लो कंसीडर करा जाएगा, ये ध्यान रखना। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के बाद ये हायर लो की वैल्यू है, लेकिन इसकी मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन का दर्जा नहीं है। हाँ, शोल्डर का ही है। नहीं, शोल्डर ब्रो हायर हाइज होते हैं। हाँ, आप हायर लो को हाँ, शोल्डर सही। नहीं बोल सकते, ये नेकलाइन, ये हाँ। एक छोटे स्ट्रक्चर की नेकलाइन बोल सकते हैं। नेकलाइन है छोटे से। हाँ, शोल्डर। हाँ, ठीक है ना। और जी, जी। इसको अब देखो, मैंने इधर इसको क्यों एकदम एग्जैक्ट शोल्डर बोला, क्योंकि एग्जैक्ट हायर हाई, और मुझे पता है इंपल्सिव यहां से चलता हुआ यहां रुका और यहां पे हायर हाई हायर लो नो न्यू हायर है, डबल टॉप पैटर्न बना, ध्यान से देखो, जी। हाँ, हायर हाई हायर लो नो न्यू हायर है, डबल टॉप पैटर्न, मतलब बायर बीच में से, अब बायर सेलर बायर को ऊपर जाने नहीं दे रहा, इसका मतलब वो यू टर्न कर सकता है। लास्ट हायर लो, ये पॉइंट, ये जहां से बायर ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, ये लास्ट पॉइंट ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब यहां पे मेरे को कंफर्म हो गया कि करेक्शन स्टार्ट हो गई। स्टार्ट हो। ये तो बड़ी बात यह है कि इंटरनली स्ट्रक्चर का शोल्डर यहीं पे था, इसलिए यहां पर रुकते ही बायर ने एंट्री करी, यहां पर रुकते ही बायर ने एंट्री, क्योंकि इंटरनली स्ट्रक्चर का शोल्डर यहां, ठीक है ना। चलो वो बात छोड़ो। अच्छा, मार्केट में यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि लास्ट हाई लो टूटा और मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं वेव का रूप लिया, राइट। अब अगर मैं एग्जैक्ट शोल्डर नेकलाइन ढूंढूं तो मेरी नेकलाइन होगी ये। जतिन जी एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ पूछो आराम से। तो मैं पूछ लूं अभी अभी जिसने आपको शोल्डर कंसिडर किया है, अभी जैसे अपने शोल्डर को कंसिडर किया है, एक्चुअली उसके नीचे वाला हायर हाई, यानी कि उसके नीचे वाला जिसको शोल्डर, अच्छा ये वाला हाँ उसको हम एज ए शोल्डर ले सकते हैं, उसको अगर आगे वाला भूल जाए। नहीं, अभी नहीं, अभी इसको मत ढूंढो। अभी हम कौन सी सिचुएशन में, अभी तो हमारा मेजर भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको छोड़ दो, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, जब इंटरनल स्ट्रक्चर पे लेके आऊंगा ना तब आपको पता चलेगा। एक ही छोटा क्वेश्चन है उसके ऊपर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि अभी जो जिसको हम शोल्डर कंसिडर कर रहे हैं, अगर अभी मार्केट वहीं पर ही रुकी, ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं बना, अभी मार्केट वहीं पे रुकी, तो उसको एज ए हेड गिने तो उसके पीछे वाला जो भी आपका वो कर्सर पड़ा है उसको हम शोल्डर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं फिर वही बोलूंगा आप करो, लेकिन आपको ये चीज अभी ना मेजर और माइक्रो के बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता, मैं इसलिए बोल रहा हूं इसको भी इग्नोर कर दूं। ओके, तो क्योंकि वहां से ना करेक्टिव वेव स्टार्ट की इस वजह से, क्योंकि उसने अपना लोअर लो को ब्रेक किया। कॉमन सी बात है ब्रो, ये जो हायर हाई है ये एग्जैक्ट, ये देखो माइनर नेकलाइन, ये पॉइंट, ये माइनर नेकलाइन टूटा, माइनर नेकलाइन टूटने के बाद हम इसको करेक्शन कंफर्म का दर्जा दे तो सकते हैं, लेकिन प्रीवियस हायर हाई पे हायर लो रुक गया तो इसके बाद बायर को कंटिन्यू चले जाना चाहिए था, लेकिन बायर इसी जोन के अंदर रुक रहा है। ये कैंडल कंफर्म कर रही है कि मार्केट यू टर्न कर चुकी है, आपको धीरे धीरे समझ आ जाए मैं ऐसा क्यों बोल। ओके, ठीक है ना, क्योंकि अगर हायर हाई हायर लो बन गया तो हमें क्या पता है मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट होता है, तो ये लास्ट हायर लो के नीचे क्यों रुक रहा है, और उसके बाद यही सेलर इधर आके इसको इंगल्फ क्यों कर रहा है, और उसके बाद फिर बायर को वीक क्यों करवा रहा है,
इसका मतलब क्या, मार्केट नीचे जाना चाहता है। जाना जाता है। राइट। सिंपल सी बात है ना। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं इस पे भी ना फोर्स नहीं कर रहा, क्योंकि आपको मेजर स्ट्रक्चर में दिक्कत है ना। अब देखो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरा एग्जैक्ट, अगर मैं बोलूं, चलो मैं इसको भी हटा देता हूं, ये मेरी एग्जैक्ट मार्केट का हेड, शोल्डर, नेकलाइन और ट्रेंड लाइन। क्यों? Neckline। अब देखो, मैं, अगर आप शोल्डर पे कंफ्यूज हो तो अब ये देखो, मैंने इसको एग्जैक्ट शोल्डर क्यों बोला, क्योंकि करेक्शन जब यहां से स्टार्ट हुई, हायर हाई, हाई लो, लोअर हाई, इसका ब्रेकआउट हुआ, लोअर लो बना, लोअर लो बना, पहला लोअर लो बन गया, ध्यान से देखो, हायर हाई, एक मिनट, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, पहला लोअर लो। पहला लोअर लो बनने का मतलब क्या, लोअर लो पहला कब बनता है, जब लास्ट हायर लो, जब माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, तब पहला लोअर लो लगता है। इसका मतलब जब इसने लोअर लो करेक्शन, बनता है। करेक्शन का वेव ले लिया, करेक्शन का एक रूप ले लिया। अब ये करेक्शन कहाँ जाना चाहती है, अगर मैं सोचूं कि Down। मार्केट का एग्जैक्ट शोल्डर ये है, क्योंकि मार्केट में कहते हैं ना, रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट सपोर्ट बनती है, क्यों बनती है, क्योंकि करेक्शन वही एंड करती है या ट्रेंड लाइन पे एंड करती है। वही अब मुझे पता है कि ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है वो शोल्डर के नीचे है, तो जी। करेक्शन, करेक्शन पहले किससे टकरेगी, पहले टकरेगी शोल्डर से। शोल्डर। तो Shoulder। मेरे को ये दिख रहा है कि मार्केट में करेक्शन यहां से स्टार्ट हुई, एग्जैक्ट यहां पे एंड हुई, इसलिए मुझे पक्का पता लग गया कि ये शोल्डर ही है। परफेक्ट। जी सर। समझे? Right। अब जी मैंने सर। आपको याद है सेशन में क्या बोला था, कि बंदे बोलते हैं कि हायर हाई आफ्टर ब्रेकआउट हाई लो बने तो ये ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन है, लेकिन मैंने क्या बोला था, वो डिपेंड करता है कि बायर ब्रेकआउट Depends। स्ट्रक्चर कर रहा है कि नहीं। नहीं कर रहा। राइट। देखा ना। अब देखो, जैसे ही मार्केट में शोल्डर पहला टूटा, इसका मतलब मार्केट में ये जो यू टर्न हुआ है, देखो ये यू टर्न ये भी हुआ है और यू टर्न ये भी हुआ है, लेकिन ये जो यू टर्न हुआ है ये ऑल ओवर ट्रेंड चेंज होने के लिए हुआ है, क्योंकि मार्केट में शोल्डर टूट गया। शोल्डर ब्रेकआउट। हाँ। शोल्डर टूटने का मतलब मार्केट के अंदर जो हम सोचते हैं करेक्शन का एंडिंग, एक शोल्डर होगा, एक ट्रेंड लाइन होगी, पहला तो गया भैया, यहां से तो रिवर्सल नहीं आया। दूसरा देखते हैं शोल्डर ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन से देखा बायर आए, लेकिन बायर के आने के बाद दोबारा सेलर ने उसको बीट कर दिया। इसका मतलब क्या, सीधा आपको अब ढूंढनी है नीचे। नेकलाइन। अब नेकलाइन, अब दोनों ही पड़ाव पार हो गए, अब नेकलाइन का पड़ाव पकड़ लो, यहां से यहां तक स्कैल्पिंग का। जी सर। क्लियर हुआ? हम्म। अब अगर मैंने आपको माइक्रो बताया होता ना, आपको इतना अच्छा सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे, दोबारा मार्केट नीचे जाने की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है दोबारा, लेकिन वो ना मजा किरकिरा हो जाएगा, मैं बताना नहीं चाहता। नहीं, वो शांति से सीखेंगे, एक एक चीज को क्लियर। हाँ ठीक है ना। तो ये अभी ये चीज समझ आ गई, मार्केट में ट्रेंड लाइन और मतलब किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया, आपके लिए एक और ड्रॉ कर, ठीक है, आज हम यही कर लेते। अब देखो, पहली चीज, मार्केट में गंदी मार्केट चुनोगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, गंदी मार्केट चुनो, चुनो ही मत, चुनो ही मत। क्लियर हो गया? पता ही नहीं चल रहा क्या। कुछ पर समझ ही नहीं आ रही। अब देखो ऑल ओवर, फिर भी ट्राई करता हूं मैं, लेकिन इस मार्केट में समझ नहीं आई, इस मार्केट में समझना बड़ा मुश्किल है। मैं फिर भी ट्राई करता हूं, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो मैं मेजर टू माइनर, माइनर ट्रेंड टू मेजर ट्रेंड ड्रॉ करता हूं। ये रहा। ये क्या है, ये मेजर, ये पूरे ट्रेंड की मैपिंग करी है मैंने। क्या करी है? पूरे ट्रेंड के, वो भी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट है नहीं है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट अलग ही अपनी मर्जी से चल रही है, तो मैं इसको एग्जैक्ट नहीं मान सकता, नहीं, क्योंकि मार्केट कुछ नहीं पता। फायर है के बाद इधर भी लोअर लो लग रहा है, अगर मैं इसको शो हेड मानूं माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर, अगर, क्योंकि यहाँ पर भी वेव स्टार्ट हुई, यहाँ पे भी वेव स्टार्ट हुई, इस लेयर को छोड़,